हेलो फ्रेंड, अलजेब्रा के टाइप 4 एंड 5 को डिस्कस करा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, ये अलजेब्रा का लास्ट वीडियो है। अलजेब्रा आज फिनिश हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, यदि बिंदु K और 2K-1 का भुज और भुजमान बराबर हो तो K का मान पूछा जा रहा है। इट मीन्स भुज भुजमान का मतलब होता है फ्रेंड ऑर्डिनेट और अब्सिसा। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर लो फ्रेंड। बोल रहा है ना कि बराबर हो, तो K इक्वल टू आप 2K-1 कर लो। तो यहाँ से आपका K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2K-K कर सकते हो इज इक्वल टू 1, और K का वैल्यू आपका निकलेगा यहाँ से 1। ठीक है, और ये K का वैल्यू ही पूछा जा रहा था। ठीक है, तो 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्या, रेखा 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, ये दोनों अक्ष के बीच कुल लंबाई पूछा जा रहा है। ओके, तो आपका एक लाइन का इक्वेशन गिवन है फ्रेंड, 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, लेंथ पूछा जा रहा है। सिंपल सा जो लाइन है ना उसका लेंथ पूछा जा रहा है। आप क्या करो, 40 से डिवाइड कर लो। ठीक है फ्रेंड, क्या होगा आपका, ये तो कट जाएगा, ये कटेगा, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 हो जाएगा। एट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, x/5। ओके, y/10 लिख सकते हैं, और यहाँ क्या हुआ फ्रेंड, 1। ओके, तो x का अंतःखंड कितना होगा फ्रेंड, 5, और y का अंतःखंड कितना होगा, 10। बस इन दोनों को सम कर लो, आपका लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई कर लो, 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुल लंबाई पूछा जा रहा था, तो 15 आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, बोल रहा है रैखिक समीकरण युग्म 4x - 9y प्लस 13 इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखो दो इक्वेशन गिवन है आपका, 4x - 9y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 है। एक और इक्वेशन क्या है फ्रेंड आपका, 2x प्लस 3y माइनस 13/0 है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि समाधानों की संख्या निकालना है। ओके, नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन निकालना है फ्रेंड। तो देखो ये आपका a है, a1 है, ये a2 है, तो लगा लो a1/a2 क्या फ्रेंड आपका 4/2। अब ये देखो b1 है, ये b2 है, लगा लो b1/b2 क्या है, -9/3 है। ये क्या है, c1 है, और ये c2 है। ठीक है फ्रेंड, c1 क्या है आपका 13 है, और c2 कितना है फ्रेंड, -13। ठीक है, इसको काटते सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, और ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो क्या, ये तीनों कोई नहीं इक्वल है, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। जब ऐसा कंडीशन बनता है जब तीनों में से कोई इक्वल नहीं होता है फ्रेंड, ओके, तो क्या बोलते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। ओके फ्रेंड, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। बोल सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड, यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, समाधानों की संख्या कितनी है, 1, जब ये कंडीशन बनता है। ठीक है फ्रेंड, और भी मैं बता देता हूँ, अगर ये कंडीशन होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तो क्या होता है फ्रेंड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है। ठीक है,
इन्फानाइट सॉल्यूशन होता है। अगर कंडीशन ऐसा बन जाए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ओके, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, तीनों कंडीशन समझ में आ गया। तो आपका ये कंडीशन अभी बन रहा है ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना, गिवन है क्या 3x, देखो इक्वेशन गिवन है 3x + y - 5। ओके, सेकंड इक्वेशन है 2x - y - 5 इक्वल टू 0। ओके, ग्राफ बिंदु p अल्फा और बीटा पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। ओके, तो 3α + बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करो, अल्फा को रिप्लेस कर लो x से और बीटा को रिप्लेस कर लो y से। ठीक है फ्रेंड, तो इक्वेशन बना लेते हैं। 3α, y की जगह पे आप बीटा लगा लो, तो बीटा और -5 इक्वल टू 0 आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया फ्रेंड। सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन में भी रिप्लेस कर लेना है x को अल्फा से, तो क्या हो जाएगा 2α और माइनस का बीटा है फ्रेंड, इट मीन्स y की जगह पे बीटा लगाएंगे और माइनस का 5 है, लगा लो। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपका तो बीटा बीटा कट जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा 5α इज इक्वल टू, ये देखो 10 हो जाएगा ना, 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में इधर 10 होगा, इधर आएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा 5 2 10, अल्फा का वैल्यू आपके पास 2 आ गया। बीटा निकाल सकते हो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, है ना, किसी में पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर लो। ठीक है, तो पुट करने पे क्या होगा फ्रेंड 3α + बीटा -5, ये आपका इक्वेशन है। अल्फा का वैल्यू पुट करो, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू रखते हैं फ्रेंड, क्या हो जाएगा 5 3 15 होगा ना, 15, एक मिनट 2 आया ना, सॉरी अल्फा का वैल्यू 2 आया फ्रेंड, तो 3 2 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा 5 -6, इट मीन्स -1 आपका, -1 आपका बीटा का वैल्यू आ गया। बस जो पूछा जा रहा है उसमें पुट कर लो। पूछा जा रहा है किसका फ्रेंड 3α + बीटा का वैल्यू, इसमें पुट कर लो। 3 × अल्फा का वैल्यू कितना है फ्रेंड आपका 2, प्लस बीटा का वैल्यू आप क्या फाइंड किए -1, बस सॉल्व कर लो। 6 - 1 इट मीन्स 5 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर समझना, बोल रहा है x - 7y इज इक्वल टू 42 है, माइनस का 42 का y अक्ष पे p पॉइंट पे अल्फा और बीटा पर काटती है। ठीक है, एक और इक्वेशन गिवन है फ्रेंड 6x + y - 15 इज इक्वल टू ग्राफ x पे q पॉइंट पे गामा और डेल्टा पे काटता है ना। तो चारों का सम पूछा जा रहा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का। ठीक है, निकाल सकते हैं, चलो। ओके, देखो एक इक्वेशन आपका क्या गिवन है x - 7y, यहाँ भी रिप्लेस करके बना सकते हो या x y का वैल्यू निकाल लेना, ऐसे भी बना सकते हो। ये क्या है इज इक्वल टू -42। ओके, अगर यहाँ पे y एक्सिस की बात करते हैं, एट y एक्सिस, ठीक है फ्रेंड, एट y एक्सिस पे क्या होता है फ्रेंड x0 होता है ना। तो x0 कर लो, यहाँ पे x0 पुट करने पे ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, मैं इधर ही कर लेता हूँ, 42/7 है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42, तो y का वैल्यू आप क्या निकल गया आपका 6, y का वैल्यू 6 निकल गया फ्रेंड। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है, ये बीटा है आपका। ठीक है, ये बीटा है। सेकेंड आओ, यहाँ से अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हो, है ना। ठीक है, चलो यहाँ हो गया। तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिए 0 लिए, तो ये अल्फा का वैल्यू यहीं हो गया फ्रेंड। ठीक है, x इक्वल टू 0 लिए तो अल्फा का वैल्यू यहीं निकल गया, बीटा का वैल्यू हमारा निकल गया। ठीक है, तो p पॉइंट पे अल्फा और बीटा का जो कोऑर्डिनेट निकला 0 और 6, बस ये काम करना था। ठीक है, सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड कंडीशन का इक्वेशन क्या है फ्रेंड आपका 6x + y - 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आप कर सकते हो
जिसको करना है वो कर लो, x इक्वल टू 0 लेना है वो ले लो वाई एक्सिस पे, ठीक है। एट एक्स एक्सिस से निकालते हैं इसको, एट एक्स एक्सिस बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, ये किस एक्सिस पे, अच्छा एक्स एक्सिस पे ये बोला जा रहा है, ऊपर वाला वाई एक्सिस पे था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बोल रहा है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है फ्रेंड, वाई 0 होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है तो वाई इक्वल टू 0 लगा लो, ठीक है। चलो ये 0 हो गया आपका, तो क्या बचा यहाँ पे 6x इक्वल टू 15, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसको काटोगे कट जाएगा ना फ्रेंड आपका 5, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 से काट लो, 2 3 जा और ये 5 3 जा 15, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 5/2, ठीक है। x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया, दैट मीन्स ये क्या है, x क्या है फ्रेंड आपका, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये गामा है और डेल्टा है, ओके। तो गामा कौन है आपका, ये गामा है और y आपका डेल्टा है, ठीक है। तो Q पॉइंट पे आपका गामा और डेल्टा का जो कोऑर्डिनेट निकला वो कितना निकला फ्रेंड, 5/2 0, ठीक है। बस ये वैल्यू पुट कर लो आप। अब फाइंड किसका करना है वो देखो, फाइंड करना है इसका वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। आपके पास चारों का वैल्यू है, अल्फ़ा का वैल्यू देखो कितना फाइंड किया आप, 0 पुट कर लो, बीटा कितना फाइंड किया फ्रेंड 6 पुट कर लो, गामा कहाँ है फ्रेंड, गामा देखो आपका ये है 5/2 लगा लो, और डेल्टा कितना था, y की जगह पे डेल्टा था ना, तो ये 0 लगा लो, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 2 12 और 12 + 5 17/2 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना, आपका 2 इक्वेशन गिवन है ना, इक्वेशन लिख लो 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 19 लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है फ्रेंड आपका 3y है, यहाँ पे 3y, तो हम x वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं ना, चलो x वाले को x के साथ लिख लो 7x, और ये प्लस में तो यहाँ पे प्लस का 3y हो जाएगा, नंबर क्या है फ्रेंड 1 है ना, तो 1 को इधर ले आओ तो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। बस यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक्स की जगह पे अल्फ़ा भी रख सकते हो, बीटा भी रख सकते हो, यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकाल के वहाँ से आप अल्फ़ा बीटा उसको कंसिडर कर लेना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एक्स का वैल्यू पहले निकालते हैं, तो हम लोग वाई को एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे फ्रेंड, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो इस इक्वेशन में, और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ठीक है। तो क्या नया इक्वेशन बन जाएगा आपका 9x, और ये 15y हो जाएगा, और 19 57 57 हो जाएगा, क्लियर है। और 7 3 21x हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप लोग, ये 5 है, ठीक है फ्रेंड, माइनस का 5 है। अब देखो आपका ये वाला टर्म तो कट जाएगा, प्लस माइनस है, ये सब्सट्रैक्ट होने पे कितना बचेगा फ्रेंड, 1 मिनट 7 5 35 होता है, ये 35 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब 35 से हम लोग 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड 52, साइन तो बड़ा कहीं रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर है। अब ये कट जाएगा आपका 2 बार में, 26 दूना 52 होता है, तो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा माइनस का 2 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो आप लोग। एक्स का वैल्यू निकल गया तो ये अल्फ़ा का वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड, इसको आप अल्फ़ा कंसीडर कर सकते हो। चलो अब बीटा निकाल सकते हो, बीटा किसी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हो। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है फ्रेंड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 19, ठीक है 19 है फ्रेंड। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो आप, किसका x का वैल्यू कितना निकाले -2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा ना, और माइनस का 5y इक्वल टू 19, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो -5 इक्वल टू 25 y का वैल्यू क्या निकलेगा 5 5 जा 25, एंड मीन्स y का जो वैल्यू निकलेगा -5, एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। तो ये क्या है फ्रेंड आपका y आपका बीटा है, ओके। पी पॉइंट पे
अल्फ़ा और बीटा का जो आपका कोऑर्डिनेट आया कितना आया फ्रेंड, यहाँ पे रख लेते हैं -2 और -5, ये वैल्यू आप पुट कर लेना है जिसका वैल्यू फाइंड करना है अल्फ़ा और बीटा का, वहाँ रख लो। ठीक है, फाइंड करना है वैल्यू आपको 3 अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो 3 मल्टीप्लाई कितना फाइंड किया फ्रेंड, -2, और बीटा कितना फाइंड किया फ्रेंड आप, -5। ओके, माइनस ऑफ -5, बस ये काम करना है आपको, ये सिंपल सा चीज़ है, आप कर सकते हो। ये -6 हो गया और ये +5, दैट मीन्स -1 आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, -1 आपका करेक्ट आंसर है। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, -1 ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है समीकरण आरेख x + y = 3 है एंड 2x + 5y = 12 है। x अक्ष से घिरे हुए एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, एरिया निकालना है फ्रेंड। देखो आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है ना। सपोज कर लो यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है और एक इक्वेशन आपका सपोज कर लो ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन आपका क्या है, x + y = 3 है। एक इक्वेशन ये है और एक लाइन का इक्वेशन आपका ये है फ्रेंड, 2x + 5y, ठीक है, = 12 है। तो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक है, x निकालना फ्रेंड, x एक्सिस है तो यहाँ पे y 0 होता है ना, y 0 होता है तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जब यहाँ पे y 0 होता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 3 और y 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। इस इक्वेशन पे फ्रेंड यहाँ पे अगर x, यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड, x 0 करते हैं, यहाँ पे y 0 कर लो। ठीक है, y 0 होगा फ्रेंड, यहाँ पे y 0 होगा। ठीक है, y 0 किए हैं क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, मैंने y 0 भी किया है। ठीक है, तो यहाँ भी y 0 करेंगे, y 0 होगा तो x का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड, आपका 2 निकल जाएगा। सॉरी 2 नहीं निकलेगा, ये 0 हो गया फ्रेंड आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, x = 12/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 निकलेगा ना, तो यहाँ पे 6 निकल गया आपका, ये वैल्यू x का वैल्यू 6 निकल गया। ठीक है फ्रेंड, कर सकते हो। अब 20 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, कैसे निकालेंगे समझना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, कर लेते हैं। x + y = 3 है और 2x + 5y = कितना है, 12 है। ठीक है फ्रेंड, सॉल्व कर लो, कर सकते हो है ना। इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये 5x + 5y = 15 होगा ना। चलो y वाले टर्म को काट लो, कटने के बाद ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 7x = ये कितना हो जाएगा आपका, अच्छा माइनस किया ना, माइनस किया तो सब्सट्रैक्ट होगा, यहाँ पे माइनस होगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका -3x = यहाँ पे -3x हो जाएगा। दैट मीन्स x का जो वैल्यू निकल के आएगा आपका यहाँ 1 निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 कट गया। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, है ना, कर सकते हो, इसी इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें ही पुट कर लो फ्रेंड। आपका x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू निकालना है 3, तो y = क्या निकल जाएगा आपका 2, x y का वैल्यू निकल गया। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा, x का वैल्यू कितना निकला फ्रेंड 1 और y का वैल्यू कितना निकला 2, ये निकल गया। अब एक चीज़ समझना, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, 3 और ये 6, 3 है ना। देखो x देखो यहाँ 3 है और 6, कितना का डिफरेंस है 3 का। और ये देखो ये क्या होता है, y एक्सिस से होता है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे x ये है, y ये है। ठीक है, y ये है तो मतलब ये जो हाइट है आपका 2 है, तो आपका बेस कितना हो गया फ्रेंड, आपका 3। ठीक है, और हाइट कितना हो गया 2, तो लगा सकते हो एरिया।
एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना आपका 3, हाइट कितना फ्रेंड 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। इनमें से आपका 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 3 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन सेकंड। ठीक है फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। गिवन है 5x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो लिख लो 5x माइनस 2y, अब प्लस 1 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, -1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है 4y है, तो y के साथ लिखो फ्रेंड इसको। ठीक है, 4y किस चीज़ में है, प्लस में है, प्लस लगा लो। और ये माइनस का 3y यहाँ पे लगा लो, 3x, सॉरी माइनस का 3x है ना, माइनस का 3x है, तो x के साथ लिख लिया। और नंबर क्या फ्रेंड, यहाँ पे प्लस का 5 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ से y को हटा लेते हैं, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे ही मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन। 5 2 ज़ा 10, 10x हो जाएगा, और ये माइनस का 4y, और इधर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपका कट जाएगा, ये 4y कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, 7x इज इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है, क्लियर है, ये 7 और -7 कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड आपका 1। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो वैल्यू होता है ये अल्फ़ा का होता है, ऐसे भी निकाल सकते हो, या x के जगह पे अल्फ़ा को रिप्लेस कर लो, y की जगह पे बीटा को रिप्लेस कर लो। ये अल्फ़ा का वैल्यू है। अब यहाँ से आप बीटा निकाल सकते हो, इट मीन्स y का वैल्यू निकाल सकते हो। किसी एक इक्वेशन में ले लेते हैं, है ना, फर्स्ट इक्वेशन में ही ले लेते हैं। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 है, तो आप x इक्वल टू पुट कर लो, क्या है x का वैल्यू फ्रेंड, -1 है, ये है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 होगा, उधर हो जाएगा फ्रेंड -2y इज इक्वल टू -1, और ये वैल्यू हो जाएगा माइनस का 5, इट मीन्स आपका इधर आके प्लस में 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो -2y इक्वल टू यहाँ से 4 निकलेगा। क्लियर है, अब ये आपका कटेगा 2, तो y इक्वल टू क्या निकल गया फ्रेंड, -2। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। ठीक है, और ये क्या फ्रेंड आपका बीटा है ना, ये आपका बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकल गया, मतलब बोल रहा है क्या कि पी पॉइंट पे अल्फ़ा और बीटा का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वो क्या होगा, -1 और -2 होगा। ठीक है, सॉरी, -1 और -2। क्लियर है, ये निकल गया आपका। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लो, ये जो गिवन है फ्रेंड इक्वेशन नहीं है, ये जो भी है एक्सप्रेशन इसमें पुट कर लो, 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा। ठीक है, 2 अल्फ़ा की जगह पे क्या पुट करोगे, अल्फ़ा की जगह पे आप -1 पुट करना, ओके, और बीटा की जगह पे -2 पुट करना। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2, और ये -6, इट मीन्स यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -6 है ना, तो माइनस पहले से, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, रिजल्ट निकल के आएगा 4। ओके, 4 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी एरिया निकालना है फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है। अब समझ लो ये एक इक्वेशन आपका गिवन है, यहाँ पे क्या पे मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये आपका ट्रायंगल है, एक मिनट फ्रेंड, ये आपका ट्रायंगल है। ओके फ्रेंड, ओके, एक लाइन का इसका इक्वेशन गिवन है, सपोज कर लो ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन गिवन है 8x + 3y इज इक्वल टू 24, और इस लाइन का इक्वेशन गिवन है फ्रेंड आपका 2x + 8 इज इक्वल टू y, है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको लिख सकते हो, यहाँ पे -y लगा लो, -y और इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कैसे फ्रेंड, यहाँ पे ये देखो एक्स एक्सिस पे है, सपोज कर लो ये जो है ना आपका एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है फ्रेंड, y 0 होता है, तो y 0 कर लो, यहाँ भी y 0 हो जाएगा फ्रेंड। अब x निकालो, तो y यहाँ 0 हुआ फ्रेंड, ये 0 हो गया,
तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, इधर 24 है तो ये कट जाएगा ना, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 8 3 24 होता है, तो x का वैल्यू आपका क्या निकला, 3। ओके, तो इस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इस पॉइंट का कैसे निकालेंगे, यहाँ भी y 0 है फ्रेंड, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा x का वैल्यू, ये कटेगा 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका क्या निकलेगा, -4, है ना। तो -4 इस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट निकल गया। अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है फ्रेंड, कैसे निकालेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कर लेते हैं। 8x + 3y = 24 है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या है फ्रेंड आपका, 2x -y इधर ले आओ, ठीक है, = आपका -8 हो जाएगा। अब किसी भी एक को आप एलिमिनेट कर लो पहले, चलो y कहीं कर लेते हैं, ठीक है, y को कर लेते तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा फ्रेंड आपका 6x और -3y और यहाँ से -24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये -3 और ये +3 कट जाएगा। ओके, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड, तो 814 हो जाएगा, 14x और इधर क्या होगा फ्रेंड 24, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इट मीन्स 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकला आपका 0, तो x का कोऑर्डिनेट तो आपका 0 निकल गया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ x का कोऑर्डिनेट आपका 0 निकल गया है, x 0 निकल गया फ्रेंड। एक और निकालना है यहाँ y का वैल्यू, है ना। y क्या होगा, अब ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, है ना, तो इसी इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेते हैं। ये जो है ना आपका इक्वेशन क्या है, 8x + 3y = 24 है। y का वैल्यू निकालना है, तो y x की जगह पे आप 0 पुट कर लो, क्योंकि फाइंड कर चुके हो 0, तो यहाँ से निकलेगा, ये कट जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या निकल गया फ्रेंड आपका 8, बस यहाँ पे 8 लगा लो, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट निकल गया। अब देखो एक चीज़ समझना, ओके फ्रेंड, तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गया। आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हो। अब एक चीज़ नोटिस करना, बेस की बात करते हैं। यहाँ पे बेस देखो आप, एक्स एक्सिस पे 3 और -4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 का, है ना। ये -7 है फ्रेंड और ये 3 का है। तो नंबर लाइन पे देखो -4 से 3 तक आएंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो 7 आपका ये बेस है और हाइट कितना है, 8 है। ठीक है फ्रेंड, तो एरिया निकाल सकते हो आप। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है, 7 है फ्रेंड, और हाइट आपका 8 है। ठीक है, कर सकते हो। चलो ये कट जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, सच के कितना हो जाएगा 28। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है फ्रेंड, ओके। 4 होगा यहाँ पे, ओके फ्रेंड। 28 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझना, यहाँ भी एरिया पूछा जा रहा है ना। निकाल सकते हो। इक्वेशन क्या है फ्रेंड आपका, इक्वेशन है आपका 2x - 3y + 6 = 0, या फिर इसको ऐसे लिख लो, -6, और एक और इक्वेशन है 4x है + y = 16। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। तो पहले यहाँ से x y का वैल्यू निकाल लो, है ना, निकाल सकते हैं। तो एक काम कर लो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12x और प्लस का 3y और 16 3 48 होता है। कर सकते हैं। चलो अब ये टर्म प्लस माइनस कट जाएगा, ये क्या हो गया फ्रेंड आपका 14x हो जाएगा, और ये 48 है और माइनस का 6 है, इट मीन्स 42 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, ये कट जाएगा, 14 3 42, 3 हो जाएगा। x का वैल्यू आपका पास 3 आ गया। अब ये वैल्यू किसी एक में पुट कर लो, इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 और माइनस का 3y = माइनस का 6। तो y = क्या निकलेगा, ये 6 हो गया ना, तो माइनस का 6 और माइनस का 6 मतलब 12। ठीक है, माइनस का 12 हो जाएगा, और माइनस है फ्रेंड यहाँ पे -3x है, तो -3x नीचे ले आओ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट,
अच्छे से मैं लिख देता हूँ। y इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, माइनस का 12 अपॉन माइनस का 3। ठीक है, तो ये कटेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4। तो y का वैल्यू आपका 4 निकल गया। अब x y दोनों का वैल्यू है आपके पास, है ना, x का वैल्यू है, y का वैल्यू है। ठीक है, अब ट्रायंगल बनाते हैं। ये सपोज कर लो आपका एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है फ्रेंड। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 3 और 4। ठीक है फ्रेंड, इस पॉइंट को निकालते हैं। ये पॉइंट किसी एक इक्वेशन को लो, अगर यहाँ पे y इक्वल टू 0 करते हैं फ्रेंड, यहाँ y इक्वल टू 0 करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को ही लेते हैं इसको। अगर ये टर्म y इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ x इक्वल टू क्या निकल जाएगा फ्रेंड, 3। ठीक है, माइनस का 3 निकलेगा, माइनस का 3 निकलेगा फ्रेंड, है ना, क्योंकि ये 6 है, इधर आएगा तो माइनस में होगा और यहाँ तो 3 निकल गया। अब सेकंड इक्वेशन से ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो, ये सेकंड इक्वेशन है आपका। यहाँ पे अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं, y इक्वल टू 0 करते हैं फ्रेंड, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 16 है तो डिवाइड करेंगे तो 4 निकल जाएगा, है ना, 4। ठीक है, क्लियर है। ओके फ्रेंड, सपोज कर लो ये आपका एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्सिस था। ठीक है फ्रेंड, तो ये माइनस में माइनस साइड ले लिया, ये प्लस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखो कितना है, क्योंकि ये 0 है, इधर वाला हमारा लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है और राइट साइड पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 7 का, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया 7 का डिफरेंस है। तो ये आपका 20 हो गया। और हाइट देखो कितना है, हाइट क्या था, वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं ना, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये कितना है, वाई एक्सिस यहाँ पे देखो 4 है ना, तो ये 4 हो गया। बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लो, एरिया लगा सकते हो। हाफ इंटू बेस कितना है आपका 7 और हाइट कितना है फ्रेंड 4। ठीक है, काटेंगे तो ये कट जाएगा ना, 2 2 4, 7 2 14, 14 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, अब क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी 7 लिया था। चलो ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन समझना कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दो इक्वेशन की मेरे फ्रेंड कि आरेख ग्राफ पे P पे प्रतिच्छेदित करता है। तो P का समीकरण डैश बिंदु पे, डैश बिंदु रेखा ग्राफ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से x y का पहले वैल्यू निकाल लो। तो आपका इक्वेशन है, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा 12x, और यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसको किस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, अगर इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ये पूरे इक्वेशन में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा फ्रेंड 4y3 है ना, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 2, ये कट जाएगा, 5 2 10। ठीक है, 4 एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 4 0 बन जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा। इट मीन्स आपका इधर माइनस का 10 होगा। क्लियर है, ये 4 देखो ना, एलसीएम लेंगे तो इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये नंबर क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई होने पे 4 से, ये काटेगा ना, इसको इससे काट लेगा 2, 5 2 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10 इधर आ गया। क्लियर है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। यहाँ से x y का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब आप 3 को यहाँ से हटा लो, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो 3 से, क्या हो जाएगा आपका ऊपर 24 हो जाएगा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36x, और यहाँ पे 3y और 8 3 24, ये हो गया। अब एक काम करो, हम लोग यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, यहाँ माइनस लगा लो, ये माइनस लगा लो, तो माइनस 3x प्लस 3x, और ये माइनस का 3x कट गया, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 34x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 34। क्लियर है, अब देखो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, 34 भी कट जाएगा, x का वैल्यू क्या निकलेगा आपका 1, x का वैल्यू 1 निकल गया। अब y का वैल्यू निकाल सकते हो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। ठीक है, निकाल सकते हैं ना, चलो इसी में पुट कर लेते हैं, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
और 2 को इधर लाएंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस का 12, और इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4, मतलब y का वैल्यू आपका 4 निकल जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, निकालना जानते होगे, निकाल लोगे। ठीक है, तो y का वैल्यू आपका माइनस का 4 आ जाएगा। एक मिनट, अच्छे से मैं लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, x का वैल्यू आपके पास क्या आया 1, एंड ये x का वैल्यू है फ्रेंड, और y का वैल्यू क्या निकल के आया माइनस का 4। ठीक है, क्लियर है। अब ये वैल्यू आप लोग इक्वेशन में पुट करके देखो, जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट में लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, x है, x लो 1, और यहाँ पे y का वैल्यू मतलब 5 हो जाए 20, सॉरी 4 2 8 हो जाएगा ना, 2 है तो माइनस का यहाँ पे 8 होगा। ठीक है फ्रेंड, माइनस का 8 होगा यहाँ पे, और माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो रहा है। 0 बराबर 0 देखो, 8 5 13 नहीं होगा, ये नहीं होगा फ्रेंड, कभी 0 बराबर 0 नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हटाओ, सेकंड ऑप्शन देखो 3x है, 3x है और माइनस का y है, माइनस का 7 इक्वल टू 0 है। इसमें पुट करके देखो, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और y की जगह पे हम लोग क्या माइनस का 4 लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और इधर यहाँ पे माइनस 7 है। अब देखो ये पूरा 7 हो गया है ना, ये पूरा टर्म आपका 7 बन जाएगा, और 7 माइनस 7 क्या हो गया 0 हो गया ना, 0 बराबर 0। सेटिस्फाइड हो रहा है हमारा कंडीशन, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर है, ऑप्शन सेकंड में क्या है फ्रेंड, इक्वेशन 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, यही आपका करेक्ट आंसर है। आई होप के समझ में आया होगा, सिंपल सा ये वैल्यू पुट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है कि समीकरण x इक्वल टू ए है और ए नॉट इक्वल टू 0 है, ग्राफ का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो मतलब ये ए नॉट इक्वल टू 0 कब होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर x की बात कर रहा है, x इक्वल टू 0 है, तो देखो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x इक्वल टू वैल्यू सपोज कर लो, ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक x का जो वैल्यू है ये a है ना, और a नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये लेंथ हो गया आपका। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा along द y एक्सिस, ये बनेगा बस। तो क्या होगा ऑप्शन, y अक्ष के समानांतर, ऑप्शन सेकंड होगा है ना। देखो y अक्ष के समानांतर बन रहा है ना, ओके, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन समझना है। बोल रहा है उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनमें 5x माइनस 19 y इक्वल टू 399 का आरेख निर्देशांक अक्षों को काटता है। तो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है फ्रेंड, ये यहाँ पे 57 होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग 57 कर लेना अब। ठीक है, अब देखो बोला जा रहा है क्या, ये इक्वेशन गिवन है 57x माइनस 19 y इक्वल टू 399। ओके, आरेख निर्देशांक अक्षों को काटता है, तो मतलब आपका x एक्सिस और y एक्सिस पे निर्देशांक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले x एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, x एक्सिस या y एक्सिस किसी को ले लेते, तो चलो पहले y एक्सिस को ले लेते हैं। ठीक है, y एक्सिस पे क्या होता है फ्रेंड, आपका x 0 होता है ना, x 0 होता है, तो आप x को 0 कर लो इस इक्वेशन में, x को 0 करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा आपका 19 से कट जाएगा ये 21। ओके, तो y का वैल्यू निकलेगा माइनस का 21। ठीक है, तो यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट क्या बना, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट बनेगा 0 और माइनस 21। ठीक है, अब y एक्सिस पे x एक्सिस का y एक्सिस का हो गया फ्रेंड। अब x एक्सिस पे आते हैं, x एक्सिस। ठीक है फ्रेंड, x एक्सिस पे क्या होता है आपका, y 0 होता है ना, y 0 कर लो। इक्वेशन क्या आपका, यहाँ पे आता है 57x माइनस 19 y इक्वल टू 399। अब यहाँ पे x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 करते हैं, 0 होता है x एक्सिस फ्रेंड, तो ये 0 कर लिए, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, आप इसको काटोगे
ठीक है। ओके, तो ये 7 टाइम कट जाएगा, तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा, सॉरी x का वैल्यू आपका 7 निकल जाएगा, और y का वैल्यू तो आपके पास है ही, x एक्सिस पे y 0 होता है, मतलब यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट निकला x y का वो कितना निकल गया, सॉरी x का वैल्यू 7 निकला और y का वैल्यू 0 निकल गया। ठीक है, ये निकल गया। अब मैच करो ऑप्शन, क्या बोला रहा है, x एक्सिस पे देखो 7 और 0 कहीं दिख रहा है। हाँ फ्रेंड, x एक्सिस पे आपका 7 0 है ना, यही आंसर होगा। y एक्सिस पे देखो 0 और 23 1 है, हाँ देखो y एक्सिस पे आपका 0 माइनस का 21 है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड, देखो y एक्सिस पे हम लोग निकाले ना ये वैल्यू, और x एक्सिस पे निकाले, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, ये टाइप 4 आपका फिनिश हो गया, टाइप 5 पे आते हैं। देखो इसमें पूछा जा रहा है कि शून्यों की संख्या निकालना, नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड करना है। ओके, तो ये देखो नंबर्स ऑफ जीरो बनता है कैसे, 5 और 2 से बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो 5 और 2 ये फैक्टोरियल 129 लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए, समझना। नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग लगाएंगे 129 अपॉन 5 पे पावर 1 लगा लो। ठीक है फ्रेंड, प्लस 129 5 पे स्क्वायर लगाओ, प्लस 129 5 पे क्यू लगाएंगे, और आगे भी जाते हैं अगर नंबर बड़ा होता है, 5 पे क्यू हो जाता है 125। ठीक है फ्रेंड, तो उसका काम नहीं है बस। अब देखो यहाँ डिवाइड करोगे, ये नंबर क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये तो 5 बन जाएगा। ओके, और ये वैल्यू आपका 25 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा फ्रेंड आपका 125 बन जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करने पे ये वैल्यू होगा 5 2 10, ओके, और 5 5 25 ये होगा। ठीक है फ्रेंड, 25 हो जाएगा। ओके, इसको डिवाइड करेंगे, 25 5 जा 125 है ना, तो 5 होगा यहाँ पे, और प्लस ये डिवाइड करेंगे 125 1 जा लगाएंगे। ठीक है, इतना बार जितना बार लगेगा बस उसको लेना है फ्रेंड, क्वोशेंट को लेना है। ठीक है, ऐड कर लो, कितना हो जाएगा आपका वैल्यू 31 ही आपका करेक्ट आंसर है, नंबर ऑफ जीरो 31 बनेगा। क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो पूछा जा रहा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 50 का यूनिट प्लेस पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो एक चीज़ समझ लेना, पहले तो फैक्टोरियल का मतलब समझ लो। अगर फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे लिखते हैं, है ना। क्लियर है, चलो अब समझना, अगर फैक्टोरियल लिखा हुआ है यहाँ पे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और इसके बाद का जो नंबर होता है ना फ्रेंड, ये सबका यूनिट प्लेस 0 होता है। यहाँ तक आपको लेना है, ये सबका यूनिट प्लेस क्या होता है 0 होता है, तो इनको लेना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, इन सबको लेना ही नहीं है, हटाओ। क्लियर है, यहीं तक काम करना है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 2 × 1 इट मीन्स 2 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 3 × 2 × 1 इट मीन्स 6 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 4 × 3 × 2, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 और 12 2 24 है ना, 24 हो जाएगा। बस इतना सा ऐड कर लो, आपका निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 24 और 6 30 और 33 ये आपका नंबर बन गया। और यहाँ से यूनिट प्लेस पूछा जा रहा है, यूनिट प्लेस क्या दिख रहा है फ्रेंड आपका 3, यूनिट डिजिट क्या होगा फ्रेंड आपका 3, यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा वो 3, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।